Question number 15. An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. 100 kg का एक ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव करने में 6 सेकेंड लगाता है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है। चलिए लिखते हैं क्या क्या डेटा हमें मिल गया है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m = 100 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियल कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, u = 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड, v = 8 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में टाइम कितना लगा, t = 6 सेकेंड। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u लिख दिया हमने यहाँ mu। अब ये मत सोचिएगा कि मोमेंटम का फार्मूला तो mv था, mu क्यों लिख दिया, v वहां पर वेलोसिटी है, यहाँ पर u भी वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, इसलिए mu लिखा हुआ है। 100 मल्टीप्लाई बाई 5, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जब इसने स्पीड अचीव कर ली कितनी 8 मीटर पर सेकेंड की, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट = 5mv। 100 × 8 कितना हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल मोमेंटम हमारा हो गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ऑब्जेक्ट। याद कीजिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, फोर्स एक्सर्टेड ऑन दी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे, F = देखिए दो तरीके हैं, F = ma से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस जो मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज कितना हुआ 800 - 500, ये तो चेंज हुआ रेट। अब इसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब जो भी ये चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ उसे डिवाइड कर दीजिए 6 सेकेंड से, तो 800 - 500/6 करेंगे 300/6 आएगा = 50। ये आपका फोर्स हो जाएगा अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकालेंगे। और दूसरा जो है F = ma जो आपको पता ही है, उससे निकालेंगे। तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहले हमें a निकालना पड़ेगा। a क्या है, v - u/t होता है, तो F = mv - u/t। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 100 8 - 5/6, 100 × 3/6 50। देखिए आंसर आपका वही आया, 50 न्यूटन यहाँ भी आया और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी 50 न्यूटन आ रहा था। दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फोर्स हुआ, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन। ओके।